हाँ जी। तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन आवर वन कॉन्सेप्ट वन डे सीरीज। आज अपना फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? फिफ्थ। इस फिफ्थ वाले क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पंच प्रयाग के बारे में। पंच प्रयाग के बारे में हम जानने वाले हैं, ये क्या होते हैं। नाम तो हमने बहुत सुना है, काम क्या होता है, क्या है, इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। ये है हमारे पांच प्रयाग: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, एक एक करके हम सबको देखेंगे। रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, और इन द एंड ये सभी। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आई होप आपने अभी तक की चारों क्लासेस देख ली होंगी और आपके लिए ये सीरीज नॉलेजफुल रहेगी। आइए तो देखते हैं पंच प्रयाग होता क्या है। पंच प्रयाग क्या है? पंच प्रयाग रिफर्स टू द 5 सेकंड कन्फ्लुएंसेस ऑफ द रिवर्स ऑफ अलकनंदा बेसिन ऑफ उत्तराखंड। अलकनंदा बेसिन की, अलकनंदा नदी में जुड़ने वाली 5 जगह पर अलग अलग नदियां क्या रेफर कर रही हैं, हमें पंच प्रयाग के बारे में बताती है। दीज कन्फ्लुएंसेस आर लोकेटेड इन द रूट ऑफ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के रूट पर ये सभी होते हैं। एक बहुत बड़ा रिलीजियस, ज्योग्राफिकल और कल्चरल इंपोर्टेंस रखते हैं ये सभी अपने पंच प्रयाग। पंच का मतलब होता है पांच, पंच का मतलब होता है पांच, और कन्फ्लुएंसेस ऑफ द रिवर मतलब ज्वाइनिंग ऑफ द रिवर, जिसको हम संगम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पांच प्रयाग, 5 जगह पर नदियों का संगम अलकनंदा रिवर से। तो पहला हमारा आता है विष्णु प्रयाग। सबसे पहला विष्णु प्रयाग। ये देखो सुंदर सा दृश्य यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। एक रिवर यहाँ से आ रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, दोनों मर्ज करती हैं। पूछ लिया जाता है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी 2 नदियां मिलती हैं, तो हमारा पहले यही लिखा है कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलती हैं। अलकनंदा के साथ कौन मिलता है? धौली गंगा। 2 नदियां हैं, अलकनंदा और धौली गंगा। सिग्निफिकेंस क्या माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के? अच्छा, पहले तो ये फर्स्ट प्रयाग है, फर्स्ट प्रयाग है, और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि यही वो जगह है जहां पर नारद जी ने, नारद जी सबने सुना होगा, सब जानते हैं नारद जी को, नारायण नारायण, है ना। इन्होंने मेडिटेट किया था यहीं पर विष्णु कुंड में स्नान करने के साथ साथ यहीं पर विष्णु कुंड पर ये तपस्या करते थे, और इन्होंने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगते हुए भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था। और यहीं पर, यही वो जगह है जहां पर विष्णु जी ने अपनी माया का ज्ञान कराया था। किसको? नारद जी को। इसीलिए नारद जी हर जगह आप देखेंगे, जब भी कृष्ण भगवान की लीला या भगवान राम की लीला, मतलब विष्णु जी की कोई भी लीला देखेंगे आप उनका किसी भी अवतार में, तो नारद जी हमेशा प्रकट होते हैं, हमेशा आके आपको दिखाई देंगे। लोकेशन क्या है? जोशीमठ के पास, चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पर ये संगम हमें दिखाई दे रहा है, पहला प्रयाग, जिसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। आते हैं अगले पे, दूसरा है नंद प्रयाग। ये देखो, ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ये एक नदी यहां से आ रही है, देखो एक नदी यहां से आ रही है, देखो दोनों मस्त ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा है कि ऐसा है, एक नदी यहां से आ रही है, एक नदी यहां से आ रही है, ऐसे जा रही है ना। चलो आप पता करके बताना इसके बारे में मुझे भी, कैसा है इधर। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, मजेदार हो गया अब तो ये। आ जाओ, नंद प्रयाग के बारे में क्या खास बात है। नंद प्रयाग के बारे में देखते हैं। एक तो अलकनंदा नदी और दूसरी नंदाकिनी, 2 नदियां मिल रही हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमेशा प्रयाग में कि कौन सी नदियां मिलकर नंद प्रयाग बना रही हैं, एक अलकनंदा एक नंदाकिनी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इस बात, इस जगह का? Legend holds that this confluence was the site where the prince किंग नंद, अच्छा नंद जी के बारे में परफॉर्म द ग्रैंड यज्ञ। यहां पर सुनो बताता हूं क्या हुआ था। यही वो जगह है जहां पर नंद जी ने भगवान कृष्ण के जो पालक पिता माने जाते हैं, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया है, नंद जी, राजा नंद जी। ठीक है, भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए नंद जी ने क्या किया था? बहुत गहरी तपस्या करी थी, यहां पर बहुत तगड़ा यज्ञ किया था, और भगवान विष्णु से ये मांगा था, ब्लेसिंग्स ली थी कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो भगवान विष्णु ने जब कृष्ण अवतार लिया तो नंद जी के यहां पर ही उनका पालन पोषण हुआ, और नंद जी को उन्होंने अपना पिता माना। तो ये ऐसे करके यहां से ये कहानी इनसे जुड़ती है। ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो नंद प्रयाग इसीलिए इसका नाम है क्योंकि नंद जी ने यहाँ पर बहुत घनघोर तपस्या की थी विष्णु जी को, भगवान विष्णु को मनाने के लिए, और कामना क्या मांगी थी कि आप मेरे पुत्र के रूप में अवतार लें। आ जाओ, कर्ण प्रयाग अगला आता है। कर्ण प्रयाग, कर्ण के नाम से ही हमें पता चल जाता है। देखो नदियां आ रही हैं, एक ये दिख रही है, एक ये अलग अलग कलर का पानी दिख रहा है, ये दोनों ज्वाइन करती हैं आपस में। कौन सी नदियां हैं? कर्ण प्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा के साथ पिंडारी।
पिंडर नदी, पिंडर पिंडर, ठीक है। पिंडर नदी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं। अच्छा, ये महाभारत से रिलेटेड है क्योंकि कर्ण का नाम कहाँ आता है? महाभारत में। याद रखना, महाभारत एक बहुत तगड़े हीरोइक कैरेक्टर रहे हैं हमारे, किसमें? महाभारत में कर्ण जी। तो कर्ण ने यहीं पर बहुत घनघोर तपस्या करते हुए, सूर्य भगवान की बहुत घनघोर तपस्या करते हुए उन्हें प्रसन्न किया था, और उन्होंने कवच और कुंडल प्रदान किए थे इसी जगह पर, ठीक है। कर्ण ने भगवान सूर्यदेव की, मतलब सूर्यदेव की बहुत तगड़ी सी तपस्या की थी, और क्या किया था? यहीं पर प्रदान किए थे कुंडल, कवच और कुंडल। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं, नंद प्रयाग में यहीं पर एक ये बाबा नंद, जो हम जिन्हें हम कहते हैं नंद, राजा नंद जी को, इन्होंने एक गोपाल जी मंदिर और बनवाया था यहीं पर। गोपाल जी मंदिर यहीं पर बनवाया है उन्होंने, और उसकी बहुत मान्यताएं हैं क्योंकि प्रसन्न हुए थे विष्णु जी, तो उनके लिए गोपाल, तभी तो उनका दूसरा भी नाम है ना, गोपाल जी, एक मंदिर बनवाया था इन्होंने यहाँ पे। कर्णप्रयाग के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती हैं। कर्ण ने बहुत घनघोर तपस्या करते हुए भगवान सूर्य को मनाया था, और उनसे कवच और कुंडल की प्राप्ति की थी इन्होंने, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये। अब आते हैं रुद्रप्रयाग पर। रुद्रप्रयाग क्या है भाई? ये देखो, यहाँ रुद्रप्रयाग को देखो, बहुत सुंदर सा दृश्य, एक नदी ये आ रही, एक नदी ये आ रही, ये ज्वाइन कर रही है, संगम हो रहा है, मतलब मिलन हो रहा है। अलकनंदा के साथ कौन मिलती है? मंदाकिनी नदी मिलती है। कहां पर? कर्णप्रयाग में। यहां पर भी एक क्या कह रहा हूं मैं, रुद्रप्रयाग में। कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अरे ये रुद्र नाम किसका है? शिव जी का नाम है। तो ये जगह भगवान शिव के नाम पर पड़ी हुई है, और यहाँ केदारनाथ के लिए एक रास्ता जाता है, केदारनाथ रूट भी है यहाँ पर। ये जगह जानी जाती है, इसका इसका क्या महत्व है? तो नारद जी ने यहाँ पर वीणा बजाकर शिव जी को प्रसन्न किया था। किसको प्रसन्न किया था? शिव जी को। और यहाँ पर शिव जी ने अपने नटराज रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तो इस वजह से शिव जी का एक दूसरा नाम रुद्र, उसी नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी रुद्रप्रयाग के नाम से पड़ गया है, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ये है। तो भगवान शिव ने यहाँ पर नटराज रूप में दर्शन दिए थे रुद्रप्रयाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देवप्रयाग। अब देवप्रयाग क्या है? ये देखो, पहले सुंदर सा दृश्य देखो, ये देखो, एक नदी यहां से आ रही मस्त, एक नदी यहां से आ रही है, ये आखिरी है हमारा लास्ट प्रयाग। क्या नाम है इसका? देवप्रयाग। अलकनंदा के साथ मिलती है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आई, दोनों नदी मिलकर क्या बनाती हैं? यहां से जन्म होता है गंगा जी का। किसका जन्म होता है? गंगा जी का। यहां से जो आगे नदी आएगी, अब उसका नाम गंगा होगा। अभी तक एक साइड से अलकनंदा चलती आ रही है, और दूसरी साइड से कई अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जो है अलकनंदा की, वो उसमें ज्वाइन होती जा रही हैं। अब यहां से नाम पड़ेगा गंगा जी। तो यहां से गंगा रिवर, जो कि भारत की होलीएस्ट रिवर मानी जाती है, इंडिया की, है ना, यहीं पर रघुनाथ टेम्पल बना हुआ है, रघुनाथ जी मंदिर बना हुआ है, जो कि भगवान राम को समर्पित है। कहां पर बना हुआ है? देवप्रयाग में। इसीलिए देवताओं की मान्यता है यहाँ पर, गंगा जी का उत्पन्न होते हैं, गंगा जी उत्पन्न होती है यहीं से। भगवान राम के लिए एक रघुनाथ जी टेम्पल बना हुआ है। टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पड़ती है। आई होप एक एक करके सभी प्रयाग आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पे एक बार नजारा, एक बार यहाँ देखो, चार धाम यात्रा। चार धाम आपने सुने होंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हमारे चार धाम है। इन चारों धाम से, इधर देखो, यहां से हमारी एक नदी आ रही है, फिक्स है। कौन सी फिक्स है? ये रेड कलर से जो मैंने बना दी, जो ब्लू कलर से ऑलरेडी बनी। अच्छा, ब्लू से ही बना देता हूं। एक नदी हमारी फिक्स है, कौन सी है भाई? अलकनंदा हमारी फिक्स है। अब जो जो नदियां अलकनंदा में जुड़ रही हैं, वो सब कौन है? अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज। अगर अलकनंदा से निकल रही होती कोई नदी, तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती। यहां क्या कहलाएगी? ट्रिब्यूटरी। ये पहला पड़ा हमारा विष्णुप्रयाग, सबसे ऊपर नंबर 1, ये देखो विष्णुप्रयाग। दूसरा कलर लेता हूं ग्रीन। ये एक नदी आई जिसका नाम है धौली गंगा। देखो, धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? विष्णुप्रयाग, पहला प्रयाग बना। फिर इसी यही आगे चलती आई, यहां पर जुड़ी, यहां बना नंदप्रयाग। कौन सा बना? नंदप्रयाग। ये दूसरा वाला देखो, इधर नंदप्रयाग बन गया, नंबर 2 लिख देता हूं मैं इधर, दूसरा बन गया नंदप्रयाग। कौन सी नदी? अलकनंदा तो चली रही थी, उसके साथ कौन मिली? नंदाकिनी, जेरी नंदाकिनी नदी, ये येलो कलर की आई है। उसके बाद आगे मिला हमें कर्णप्रयाग। ये वाला पॉइंट देखो, कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा आगे चलती जा रही है, और कौन सी नदी आ रही है? उधर से ग्रीन से दिखा देता हूं, ये पिंडर गंगा। ये देखो, पिंडर गंगा या पिंडर नदी कहते हैं इसको। ये देखो, अलकनंदा और पिंडर प्लस ये लिखा है इधर। अब आ जाओ रुद्रप्रयाग। अगला कौन सा? रुद्रप्रयाग, रेड ले लेते हैं। रुद्रप्रयाग ये रहा हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कौन सा वाला? ये चौथा।
ये तीसरा था। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एज चलती आ रही, मंदाकिनी आके मिलती है। कौन मिलती है? मंदाकिनी। ये आई देखो ऊपर से केदारनाथ से होके आती है, तभी तो कहते हैं यहाँ पे केदारनाथ के लिए रूट था। लास्ट आता है देवप्रयाग। लास्ट कौन सा आता है? देवप्रयाग। बद्रीनाथ से वो गंगोत्री से निकल के आती हैं भागीरथी जी, और यहाँ पे आके इनका संगम होता है और यहाँ से आगे कहलाती है गंगा। अच्छा, आपने सुना होगा ये रही यमुना, यहाँ से आ रही यमुनोत्री से यमुना। गंगा और यमुना मिलती हैं जिस जगह पर, उसका नाम क्या है? पहले इलाहाबाद नाम था, अब क्या नाम है? प्रयागराज। यमुना और गंगा का जहां संगम होता है। अच्छा, प्रयागराज नाम इसलिए रखा गया, प्रयाग का मतलब ही होता है ज्वाइन होना, दो नदियों का मिलना। ठीक है, देखो सब प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, है ना ये सब, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। उसी प्रकार से नाम रखा गया है यमुना और गंगा के मिलन का प्रयागराज, क्योंकि यमुना और गंगा दोनों ही अपने आप में बहुत फेमस और क्या कहा जाता है, पूजनीय नदियां मानी जाती हैं। इसी वजह से प्रयागों का राजा प्रयागराज नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहां आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे सभी प्रयाग। तो आई होप आप इस सीरीज को और ज्यादा प्रोडक्टिव लेंगे अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर से दृश्य आपको देखने को मिले और बहुत अच्छी सी नॉलेज। आगे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।